परसों का दिन होगा, तो परसों के दिन से कौन सी गहमा गहमी होगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, अगर देखा जाए जिस तरीके से कागजात नामजदगी रद्द हुए हैं, अगर कोई मेरे जैसा हो, कोई नवारिद हो, दश्त का कोई नया सिपाही हो, तो वो अगर उसके मुस्तरद हो जाएं तो अचंभे की बात नहीं होती। लेकिन रिवायती सियासतदानों के अगर मुस्तरद होने लगे तो क्या अब की बार कुछ ज्यादा तब्दीलियां, कुछ ज्यादा सख्तियां की गई हैं कि जिसकी वजह से ये मुस्तरद हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करूंगा। ये आज से कोई 6 महीने पहले चले गए जब हमारे प्रोविंशियल असेंबली के, पंजाब असेंबली के हवाले से इलेक्शन अनाउंस हुए थे पंजाब के अंदर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट था कि विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज आपने इलेक्शन करवाने हैं, तो उसके अंदर जब ये इलेक्शन अनाउंस हुआ, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए गए फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स। और सरप्राइजिंगली मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त ये जितने नॉमिनेशन पेपर्स जिनके रिजेक्ट हुए हैं, 6 महीने पहले इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट किया था और उन सारों को वो सिंबल एलोकेशन की स्टेज तक चले गए थे। सही। सारी वो जो है जो एनओसी थी सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से दी गई। और ये आज बहुत ही हैरानकुन बात है, कुछ समझ से बात बाहर है कि हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। देखिए, आज तहरीक इंसाफ का वो सेंस जो वो शुरू से लेते आ रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि मतलब ये किसने पिटीशन दायर कर दी कि आरओज हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में से नहीं चाहिए। तो आज तो उनकी वो बात सच साबित हो रही है कि वाकई जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, अगर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेंगे, गवर्नमेंट से लेंगे, तो उन्होंने आज जिस तरह का मतलब ये काम किया है, ये तो कोई एक रीजनेबल जो है आदमी वो समझ से ही बात बालातर है। अच्छा, देखें, शाह महमूद कुरैशी के आपने रिजेक्ट कर दिए, आपने उनके बच्चों को रिजेक्ट कर दिया, आपने ऐसे लोगों को रिजेक्ट किए जिनके आज तक रिजेक्ट नहीं हो सके। और ग्राउंड्स क्या है जो मेरे पास अब तक आ रही इंफॉर्मेशन, फ्रिवलेस ग्राउंड है, दैट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर 1 मिनट बिफोर द हाई कोर्ट व्हेन इट कम्स टू द ट्राइब्यूनल। ये सस्टेन ही नहीं करने। वो कोई 4-5 मिसालें ऐसी। जी सर, मैंने कहा कोई 4-5 ऐसी मिसालें जिसमें एतराजात बहुत माइनर से हैं। सर, इसके अंदर मेरे पास जो इतला आई है, कुछ तो इस तरह के मामलात इन्होंने किए कि मतलब मिसाल के तौर पे एक कसूर का हल्का है जहाँ पे PP 181 है, हम्बल सना करीमी, वहां से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो PP के उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के। उनको आरओ साहब ने बुलाया और आकर कहा कि भाई आपके सिग्नेचर आपके आईडी कार्ड के सिग्नेचर के साथ मैच नहीं कर रहे। सही। अब वो आदमी खुद वहां पे मौजूद है, वो कह रहे थे मैंने खुद सिग्नेचर्स किए हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं मैच नहीं कह रहे? ये मेरा आईडी कार्ड है, मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो इस तरह की जब आप फ्रिवलेस ग्राउंड्स के ऊपर कि किसी के सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, किसी की हैंड राइटिंग मैच नहीं कर रही, किसी के जो है मतलब वो इस तरह की जब आप ग्राउंड्स के ऊपर जाएंगे, किसी के आप कह रहे हैं FBR के जो है वो NOCs आ गए हैं, लेकिन आप कहते हैं जी FBR के साथ आपका जो आपने लिखा है वो मैच नहीं कर रहा। तो भाई अगर तो किसी की लायबिलिटी बनती थी, FBR की तरफ से बनती हो, या किसी के ऊपर कोई कन्विक्शन है, कोई ग्राउंड्स हो सही जिनको हम लीगली कह सकें कि ये ग्राउंड्स हैं, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर आप फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर सिर्फ इसलिए करेंगे मामलात को कि तहरीक इंसाफ को, पहले देखें ना आपके सामने कि बल्ले का निशान को हटा दिया गया। अब बल्ले का निशान हटाया तो हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान आपको दे दिया। मिस्टर साहब हम आपसे चूंकि कानूनी बनने जा रहे हैं। मिस्टर साहब हम आपसे चाहते हैं कानूनी राय थोड़ी सी ना, कानून को हम समझना चाहते हैं। शेर रशीद साहब पे है कि उन्होंने एक गेस्ट हाउस का किराया अदा नहीं किया, लिहाजा उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाती है। अच्छा, ऐसा ही इल्ज़ाम परवेज रशीद साहब पे भी था, याद होगा आपको, कि उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में था कि उन्होंने पंजाब हाउस का किराया अदा नहीं किया। तो क्या ऐसे जो इल्ज़ाम है कि आपने किराया अदा नहीं किया या आपने बिल अदा नहीं किया कि टेलीफोन का, बिजली का, दीगर मामला, क्या उनमें भी आला अदलिया जो है जिस पे आप जाएंगे वहां पे रिलीफ मिल सकता है? कानून क्या सर मेरे पास एक तो पहली बात ये जो हकायक की आपने बात की, मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है सर कि मोस्टली जो 90% लोग हैं उनके हर डिपार्टमेंट से NOCs आए हुए थे और उसके बावजूद फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट किया। आपको याद होगा जब बेनजीर भुट्टो शहीद वाले इलेक्शंस के अंदर 80% उनके जो है कैंडिडेट्स के पेपर्स रिजेक्ट किए गए। जब रिजेक्ट किए तो जब वो ट्राइब्यूनल में गए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, तो 80% के बहाल हो गए क्योंकि ग्राउंड्स फ्रिवलेस थी।
ग्राउंड्स बेस्डलेस थी। जब आप इस तरह के जो है ग्राउंड्स के ऊपर लेकर जाएंगे विदाउट एनी कोजेंट रीजन, आप किसी के पेपर जो है वो उसको रिजेक्ट करेंगे, तो वो सस्टेन नहीं होगा हाई कोर्ट के अंदर। अब देखिए ना, अब ये होगा क्या, अब ये हजारों की तादाद के अंदर आपने पेपर रिजेक्ट कर दिए। हमारे पास जो फिगर आ रहा है, मतलब जो वो 1000 के करीब हैं जो जिन लोगों के रिजेक्ट किए हैं। अब ये 1000 बंदा जो है जब ये जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल्स के अंदर, आपने टाइम कितना शॉर्ट रखा, 3 तारीख तक आपको ये जो है अपील्स फाइल करनी है और 10 तारीख तक इनके फैसले होने हैं। तो मैं सिर्फ ये बात कहने में शायद हक बजाने दूं कि अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो जिस किस्म की ग्राउंड सामने आ रही हैं, ये ग्राउंड्स हाई कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर सस्टेन नहीं करेंगी, किसी सूरत नहीं करेंगी। और इन सारे जो उम्मीदवार हैं, इन सारों के कागजात यहाँ से ना सिर्फ ये देखिएगा एक्सेप्ट होंगे, बल्कि इनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत दी जाएगी। और अगर ये ना हुआ, इस तरह के फ्रिवलेस ग्राउंड्स के ऊपर ये मामला चलते रहे, तो फिर सर ये इलेक्शन नहीं होने जा रहा, फिर ये कुछ और ही होने जा रहा है। अच्छा, मियां नवाजी साहब को ताहियात नाहली मियां साहब की है, उनके कागजात किस बुनियाद पर मंजूर कर लिए गए? कानून के तहत हुआ ना सारा, जबकि 2 तारीख को गालबन वो केस भी लगा हुआ है। जी राणा साहब, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इसी हवाले से बार बार बात कर रहा हूँ कि आप मुझे पूरे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून का मुझे बताएं कि मेरा ख्याल है आपको हार्डली एक बंदा भी नहीं मिलना जिसके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए। नहीं, जो एदादुशुमार बैरिस्टर साहब एदादुशुमार है ना, वो अभी तक पीटीआई के 381, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 41 और पीएमएलएन के 36 हैं। जी, तो सर ये आप खुद देख लें कि आटे में नमक के बराबर हैं जी। और अगर रिजेक्ट हुए हैं तो उनके ऊपर कोई जरूर वैलिड ग्राउंड होगी जिसके ऊपर हुए हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, जो मतलब अगर मैं कानूनी तौर पे भी इस बात को सामने रखूं, तो ये सारे वो मतलब कोई ग्राउंड सामने नहीं आती। और फिर स्पेशली जब 3-6 महीने पहले आपके इन्हीं मतलब जो थे हमारे जो नॉमिनेशन पेपर्स जब सबमिट किए गए, तो उनके ऊपर मतलब स्क्रूटनाइज होकर वो पास हुए थे। तो 6 महीने के अंदर कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा उन कैंडिडेट्स के ऊपर? लेकिन बैरिस्टर साहब, 6 महीने पहले वो वाला कानून भी नहीं था कि आपको एक अलग से अकाउंट बनाना है, उसके अंदर पैसा डलवाना है। तो कुछ तब्दीलियां तो इन्होंने की हैं अब की बात। नहीं यासिर साहब, ये अकाउंट जो है उस वक्त भी था, आप अच्छा, सिर्फ अकाउंट ओपन करना है, बल्कि इसके अंदर इस बार तब्दीली की गई कि अगर आप नया अकाउंट नहीं भी खोलते तो आपका जो पुराना एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने के साथ लगा दें, तो दैट वुड आल्सो सर्व द पर्पस। सही। तो वो तो सारी चीजें, मतलब देखिए, ये इस तरह के लकूनास जो है ना जी, उसके ऊपर अगर रिजेक्ट हो तो बिल्कुल ये आगे भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पे ग्राउंड जो हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि आप कहते हैं कि जी बंदे के सिग्नेचर नहीं मैच कर रहे और बंदा वहां पे मौजूद है, वो कहते हैं सिग्नेचर मैंने किए हैं, तो इस तरह की ग्राउंड्स के ऊपर जब आप करेंगे, एफबीआर के आपके रिटर्न्स अगर आपने साथ लगाए हुए हैं और उसके अंदर आपने 1 या 2 चीजें नहीं लिखी हुई लेकिन रिटर्न साथ लगे हुए हैं जो आपने खुद सबमिट किए हैं, और आप कहें कि जी वहां पे नहीं लिखे आपने और यहाँ पे कर दिया है, तो सर दैट इज नॉट अ ग्राउंड दैट इज गोइंग टू बी सस्टेन्ड बिफोर द हाई कोर्ट एज पर माय लीगल ओपिनियन सर। अच्छा, ये तो बता दें मुझे कि अगर हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट? सर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, रास्ता खुले हैं, मतलब कानून तो मतलब जो है वो रास्ता देता है ना जी। और जो कानूनी रास्ते होंगे वो हर आदमी के लिए ओपन है, नून लीग के लिए भी ओपन है, तहरीक इंसाफ के लिए भी ओपन है और पीपल्स पार्टी के लिए भी ओपन है। अच्छा, ये बताइए, तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा पहुंचे नहीं, कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया कि वो पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अब उसे सबूत के तौर पे अगर पेश करना है और एक वीडियो है, वीडियो में सिर्फ यही है कि इस गाड़ी में बिठाया हुआ है, क्या ये सबूत काफ़ी होगा? देखिए, अलमिया है इस बात का, ये तो अब रोजे रोशन की तरह यहाँ है ना जी। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया और उनको एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि आप जो पेपर्स आ रहे हैं इन सारों को सबमिट करें, किसी को रोका ना जाए। आपने देखा है मतलब किस जगह पे चौधरी परवेज इलाही की जो बेगम थी, उनके साथ जो सलूक हुआ, पेपर्स छीने गए। अब देखिए, तौहीन इलेक्शन कमीशन तो मतलब हमने सुनी है और मतलब उसके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन ये किस चीज की तौहीन थी कि इलेक्शन कमीशन पेपर्स दे रहा है कि आप आकर सबमिट करें और उन पेपर्स को छीना जा रहा है और आज तक उन लोगों के ऊपर किसी किस्म का कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं हुआ। तो ये सवालिया निशान है सर पूरे के पूरे इस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान है और सवालिया निशान का जवाब ये होगा कि जब ये हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो वहां पे जो सुकम है वो दूर हो जाएंगे।